हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 12.2। तो 12.2 में हम देखते हैं, जैसा आप लोगों को जो है हम पीछे सूत्र बता चुके हैं पिछली वीडियो में। शंकु का आयतन, बेलन का आयतन, गोले का आयतन, तो इससे संबंधित प्रश्नों को जो है हम 12.2 में जो है हल करेंगे। और 12.1 में हम उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को हल किए। ठीक, तो चलिए इसमें हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें क्या ज्ञात करना है? आयतन ज्ञात करना है। इसका फार्मूला जैसा कि हम बताए आप लोगों को बता चुके हैं। तो चलिए हम देखते हैं, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। ठीक ना, नीचे कोई अर्धगोला है, देखते हैं हम, नीचे अर्धगोला है। नीचे इस तरह से अर्धगोला है, ठीक ना, और ऊपर से क्या है? एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है और ऊपर से ही शंक्वाकार है। ठीक, इस तरह से जो है कोई ठोस है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। हम देख रहे हैं अर्धगोले की त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर, ठीक, और शंकु की भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। और क्या कहा? तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। अगर इसकी त्रिज्या के बराबर है, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, तो शंकु की ऊंचाई भी कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए तो हम देखते हैं इसका हमें क्या ज्ञात करना है? आयतन ज्ञात करना है। तो हम कैसे हल करेंगे इसे? हम लिखते हैं अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर कितना है? 1 सेंटीमीटर। ठीक, अतः शंकु की त्रिज्या इसे भी आर ले लेते हैं, सेम उतना है 1 सेंटीमीटर। शंकु की भी त्रिज्या हो गई। ठीक, शंकु की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई h बराबर, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, अर्थात ऊंचाई भी क्या हो गई? 1 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना है? ठोस का आयतन। ठोस का आयतन देखेंगे हम, अर्धगोले का आयतन और प्लस जो है शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। ठीक, तो चैप्टर नंबर 12 में ही हम जो है बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन, घन का आयतन, घनाभ का आयतन सब आप लोगों को हम बता चुके हैं। ठीक ना, तो वहां पे जाके आप लोग देख लीजिएगा इसका फार्मूला। तो हम देखते हैं अर्धगोले का आयतन क्या होगा? 2/3 पाई r क्यूब, अर्धगोले का आयतन। अब प्लस शंकु का आयतन क्या होगा? 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक, तो इसका मान हमें पाई के पदों में ज्ञात करना है, अर्थात पाई का मान हमें
नहीं रखना है, और जो भी मान हो इसे यहाँ पे हम रख देते हैं। देखिए 2/3 पाई की जगह पाई है। आर देखिए यहाँ अर्धगोले की त्रिज्या आर कितना 1 सेमी, तो 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, और प्लस यहाँ पे 1/3 पाई पाई ही रखेंगे। अब सम की त्रिज्या आर बराबर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, और हम क्या देखेंगे अगुड़े ऊंचाई कितना है 1, 1 लिख दिए। यहाँ पे हम देखते हैं बराबर, देखिए 2/3 पाई गुड़े 1 का क्यूब करेंगे, 1 1 का 1 1 का 1, 1 का जो है चाहे जितनी घात हो कितना आएगा 1 ही आएगा, ठीक। फिर हम देखते हैं यहाँ 1/3 पाई, 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 1 का 1 गुड़े 1। आगे हम देखते हैं 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 1 का 2, तो कितना आ गया 2/3 पाई, प्लस इधर देखते हैं 1 1 का 1 1 का 1/3 पाई, 2/3 पाई और 1/3 पाई, 3 3 बराबर है, हर बराबर है तो हम अंश को जोड़ देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई बराबर 2 1 3/3 पाई, कितना लिख दिए 3/3 पाई, 3 3 से हमारा कैंसिल हो गया, अर्थात क्या बचा पाई केवल बचा। क्या हुआ 3 3 से कैंसिल करेंगे एक बार तो 1 का गुणा हम पाई में करेंगे तो पाई आएगा, बराबर हमारा उत्तर है पाई सेंटीमीटर क्यूब, यही हमारा आंसर हुआ, ठीक। तो इसका आयतन जो है सेंटीमीटर, आयतन का जो है यहाँ पे हम मात्रक लिख देंगे, सेंटीमीटर में चूंकि था सारे मान तो इसलिए जो आयतन का जो है यह मात्रक होगा सेमी क्यूब। तो इस तरह से बच्चों देखते हैं इस ठोस का आयतन आया। देखिए एक बार फिर से हम देखते हैं, इसमें बताया गया था एक कोई ठोस बना है, वह अर्धगोले पर एक शंकु के आकार का है, ठीक। तो नीचे एक अर्धगोला है, उसके ऊपर एक शंख रखा हुआ, इस तरह से कोई ठोस बना हुआ है। इसमें बताया गया कि अर्धगोले की त्रिज्या कितना है 1 सेंटीमीटर है, अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, इसलिए शंख की त्रिज्या भी कितनी होगी 1 ही सेंटीमीटर होगी, ठीक। शंख की ऊंचाई h बराबर 1 सेंटीमीटर इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें कहा गया है कि इसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या के, अर्धगोले के त्रिज्या के ही बराबर है इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर हो गया। हम देखेंगे ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, ठीक। तो जैसा कि फार्मूला हम आप लोगों को बता चुके हैं, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 2/3 पाई का मान जो है नहीं रखना है, पाई के पदों में कहा गया है, पाई इंटू आर जो है अर्धगोले का 1 है, अर्धगोले का तो 1 का क्यूब प्लस 1/3 पाई, शंकु का त्रिज्या जो है आर 1 है, 1 का स्क्वायर इंटू इसकी ऊंचाई कितना है 1 है तो 1 हम लिखे। आगे हम देखते हैं 2/3 पाई इंटू 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा, प्लस 1/3 पाई 1 का स्क्वायर करेंगे वो भी 1 आएगा इंटू 1, तो 2 1 का 2/3 पाई प्लस 1 1 का 1 1 का 1/3 पाई, हर बराबर है तो 2 1 3/3 पाई, 3 3 से हम काट दिए, पाई सेमी क्यूब, यही इस ठोस का क्या आया आयतन आया, ठीक। चलिए इसे नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बुक में देखेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्वृष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक ना। देखिए कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, उससे एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया है, कैसा मॉडल है ये, एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर क्या है 2 शंकु जुड़े हुए हैं। तो फिगर हम बनाते हैं, देखिए इस तरह से वो मॉडल बनाया, इस तरह से स्टूडेंट वो मॉडल बनाता है।
ठीक, हम देखते हैं कि ऐसे बेलन के आकार का जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं, ठीक ना, इसके सिरे पर जो है दो शंकु जुड़े हुए हैं। हम देख लेते हैं। इस तरह से इसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। जरा ध्यान देंगे, इससे जो है कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, उससे कोई मॉडल बनाने के लिए कहा गया। किस तरह से मॉडल? मॉडल ऐसा बनाने के लिए कहा गया कि वो जो है बीच में बेलनाकार हो और उसके दोनों सिरे पर जो है दो शंकु जुड़े हों। ठीक, ऐसा मॉडल बनाने को कहा गया। फिर हम देखते हैं इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। व्यास इसका कितना है? 3 सेंटीमीटर है। मॉडल का व्यास हम देखते हैं 3 सेंटीमीटर। और कहा हमें दिया हुआ है, और इसकी पूरी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई हमें दी हुई है 12 सेंटीमीटर। टोटल लंबाई हमें दी हुई है इसकी कितनी? 12 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां तक टोटल लंबाई हमें 12 सेंटीमीटर दी हुई है, और इसका व्यास कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर हम देखते हैं यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई कितना है? 2 सेंटीमीटर। इस शंकु की ऊंचाई भी कितना है? 2 सेंटीमीटर। ठीक, 2 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। तो इसमें जो है पूछ रहा है कि इस मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन कितना जो है हवा इसमें आ सकता है इस मॉडल में। तो जरा हम देखते हैं, यहां पे देखिए, बेलन की त्रिज्या हम देखते हैं। बेलन की त्रिज्या कितना मालूम है? बेलन की त्रिज्या R बराबर, सारी व्यास हमें दिया हुआ है। बेलन का व्यास कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास जो है, जो मॉडल है इसका व्यास हमें 3 सेंटीमीटर दिया है, तो बेलन का व्यास भी कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास 3 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या हमारी कितनी होगी? त्रिज्या R बराबर 3/2 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या जो है व्यास की क्या होती है? आधी होती है। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या R बराबर व्यास बटे 2, 3/2 सेंटीमीटर। ठीक, त्रिज्या, अतः दोनों शंकुओं की त्रिज्याएं, दोनों शंकुओं की त्रिज्याएं, R बराबर 3/2 सेंटीमीटर। हम देखते हैं कि अगर जो है बेलन की त्रिज्या 3/2 सेंटीमीटर है, तो पहले शंकु की भी त्रिज्या 3/2 सेंटीमीटर होगी, और दूसरे शंकु की भी त्रिज्या क्या होगी? 2 सेंटीमीटर होगी। ठीक, अब हम देखते हैं प्रत्येक शंकु की ऊंचाई हमें दिया हुआ है। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, तो प्रत्येक शंकु की ऊंचाई हम ले लेते हैं h1। ठीक, क्योंकि बेलन भी है तो शंकु की ऊंचाई को हम क्या कर दिए? h1 बराबर कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई h1 बराबर 2 सेंटीमीटर, अर्थात इसकी भी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, इसकी भी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। और मॉडल की पूरी ऊंचाई दिया हुआ था, पूरी लंबाई, इस मॉडल की पूरी लंबाई, मॉडल की पूरी लंबाई हमें मालूम थी कितना? 12 सेंटीमीटर।
मॉडल की पूरी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जानी चाहिए भाई? देखिए यहां से यहां तक इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, ऊपर भी 2 सेंटीमीटर, लेकिन पूरी मॉडल की जो है ऊंचाई है लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो 12 में से इधर 2 हम निकाल देंगे, उधर 2 निकाल देंगे, तो हमें बेलन की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। तो हम देखते हैं मॉडल की पूरी जो है लंबाई कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर। तो मॉडल की पूरी लंबाई 12 सेंटीमीटर दी है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं इस शंकु की ऊंचाई जो है 2 सेंटीमीटर और इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, तो दो दो इसमें से निकाल दिया जाए तो शंकु की बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 12 में से 2 नीचे से हम निकाल देंगे, 2 क्या करेंगे ऊपर से निकाल देंगे, तो हम लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई को h2 से प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि शंकु की ऊंचाई को h1 से हम प्रदर्शित किए। h2 बराबर 12 माइनस 2 प्लस 2, क्योंकि ऊपर से भी शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, ऊपर से भी 2 सेंटीमीटर काट दिए, हटा दिया जाए, और जो है नीचे से भी दोनों तरफ से 2 2 हम हटा देंगे, तो हमारा आ जाएगा 12 माइनस 2 प्लस 2 4 बराबर कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। इस तरह से देखते हैं बेलन की ऊंचाई भी हमें प्राप्त हो गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है कि मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। जरा ध्यान देंगे, हम लिखेंगे मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर क्या होगा भाई? देखिए शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन और प्लस फिर शंकु का आयतन, क्योंकि 2 ठो शंकु है, ऊपर भी है और नीचे भी है, तो हम लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन। शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन, तीनों का आयतन निकाल के हम जोड़ देंगे, तो इसमें हवा का आयतन हमें मालूम हो जाएगा। चलिए ऊपर से हम इरेज करते हैं, इरेज करें। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है इसकी ऊंचाई हो गई 8 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर, ठीक। और त्रिज्या कितनी हो गई भाई? 3/2 सेंटीमीटर। प्रत्येक शंकु की भी त्रिज्या 3/2 सेंटीमीटर और बेलन की भी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। चलिए तो हम लिखेंगे फिर मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर, देखिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर, शंकु की हम जो है ऊंचाई क्या माने थे? h1 माने थे, 1/3 पाई आर स्क्वायर h1 प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर h2, क्योंकि इसकी ऊंचाई को हम क्या माने थे? h2 माने थे, और फिर प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h1, ठीक। अब मान प्रतिस्थापित हम करेंगे, 1/3, जरा ध्यान देंगे, 1/3 पाई का मान हम देखते हैं, पाई का मान 22/7 गुणे, या तो हम देखते हैं तो कॉमन भी ले सकते हैं हम एक साथ, ज्यादा बेटर हो जाएगा, सरल हो जाएगा, बार बार रखने की अपेक्षा जो है हर मान हम देख रहे हैं
1/3 पाई आर स्क्वायर, यदि कॉमन हम ले लें सब में 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ पे हमारा बच रहा है H1 प्लस, देखिए पाई आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, 1/3 का जब हम कॉमन लिए हैं तो पलट के क्या हो जाएगा 3H2 अब प्लस यहाँ पर भी 1/3 पाई आर स्क्वायर निकला, क्या बचा H1। जरा यहाँ ध्यान देंगे, हम दिखा दे रहे हैं किस तरह से 3H2 आया, पाई आर स्क्वायर H2 है बटे 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से कट गया, बचा H2 बटे 1/3, ये हो जाएगा H2 गुणे 3/1 बराबर 3H2। ठीक, इस तरह से यहाँ पे क्या हम रखे 3H2। अब यहाँ पे सबका मान हम प्रतिस्थापित करेंगे। चलिए 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना था, त्रिज्या 3/2 थी, कितना 3/2 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे देखिए H1 अर्थात सम की ऊंचाई कितनी थी 2 और प्लस 3H2 3 गुणे बेलन की ऊंचाई कितना है, बेलन की ऊंचाई 8 H2 और प्लस फिर सम की ऊंचाई कितना 2। देखते हैं इधर 1/3 22/7, 3/2 का स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिका 9 और 2 दूना 4। यहाँ पे फिर देखते हैं 2 प्लस 3/8 24 प्लस क्या हुआ 2 बराबर 1/3 22/7 गुणे 9/4 गुणे हम देखते हैं 24 दू 26 26 दू 28, कितना आ गया 28। अब इसे हम हल करेंगे, देखिए 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 7 से 7 चौक 28 और 4 से क्या हो गया कैंसिल हुआ। ठीक, हम 3 से काटे, 3 त्रिका 9, फिर यहाँ 7 चौक 28 और 4 से कट गया, हमारा क्या बचा भाई, बचा हमारे पास 22 गुणे 3, 22 तिहाई 66 सेमी क्यूब, क्या गया 66 सेमी क्यूब। इस तरह से देखते हैं रचित द्वारा जो भी मॉडल बनाया गया था इसमें हवा का आयतन हमारा कितना आ गया 66 सेमी क्यूब। तो बच्चों यही हमसे पूछा जा रहा था, तो यही हमारा उत्तर हुआ। ठीक, चलिए तो यहां तक आप लोग जो क्लियर करिए आज। और देखिए चैप्टर नंबर 12 स्टार्टिंग में हम जो है आप लोगों को सब फार्मूला बता दिए हैं, घन घनाभ बेलन शंकु गोला अर्धगोला सबका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में सारे सूत्र हम बता दिए हैं, सारे फार्मूले बता दिए हैं, उसे आप लोग देख लेंगे। अगर वो फार्मूला आपको मालूम रहेगा तो आप जो है सवाल जो है आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक, चलिए यहां तक क्लियर करिए, फिर अगली वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।